और जोरदार ताली एक बार और हो जाए। इस स्वागत नाटक के रूप में आपने लिखा कि इस बीच हमारे सभी अतिथिगण इसमें स्वागत सह सम्मान कार्यक्रम के आयोजककर्ता सह जयनगर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले प्रणेता आदरणीय राकेश जी, उस लक्ष्य को पाएंगे जिस लक्ष्य को पाने की आपकी तमन्ना हो। सफलता कोई करिश्मा नहीं, सतत अभ्यास का फल होता है। आप इतिहास को देखें, आप अपने पूर्वजों की गाथा को सुने, समझें। आज हमारे समाज में, देश में, विश्व में कोई अपना व्यक्तित्व स्थापित किया है, इतिहास बनाया है, तो उस इतिहास के पीछे जरा हम झांक के देखें तो बहुत सारी गाथाएं हमें ऐसी मिलेगी जो वह जीवन में संघर्ष किया था। संघर्ष से ही व्यक्ति में निखार आता है, संघर्ष ही व्यक्ति को सिखाता है, संघर्ष से ही व्यक्ति सब कुछ पाता है। इसीलिए जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष से कभी मुख मोड़ना नहीं चाहिए। आज जिन बच्चों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वर्तमान समय में जो माध्यमिक शिक्षा में मतलब मैट्रिक में जो टॉपर छात्र जो है स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, इतिहास को आप अगर देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा यह कोई गिफ्ट नहीं है, उसके संघर्ष का प्रतिफल है, जिसके आयोजन में आज राकेश के द्वारा ऐसा कार्यक्रम अपनाया गया। यह एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है और ऐसे बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कहने का मतलब, हर व्यक्ति के अंदर में जो कल्पना होती है, जो इच्छा होती है, जो तमन्ना होती है, अगर आप उसके अनुरूप अपना प्रयास करते हैं, उस कार्य को पाने के नैसर्गिक गुण आपको मिलना ही मिलना। वैसे भी गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है, अर्जुन तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को भी वो आ गया था मारा, सामने में जो देख रहे हैं सारे के सारे अपनों हैं, किस पर हम अपना जो है बाण चलाएं, किस पर अपना धनुष चलाएं, किसके हम संघर्ष करें। कुछ समय के लिए उनको मोह आ गया, कम है। पूरे संसार एक परिवार है, लेकिन उस परिवार में जो रिश्ते हैं वह कुछ पैक्ट है, कुछ सामाजिक है, कुछ और है। तो हम सामाजिक जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको पैक्ट रिश्ता कहते हैं, जो कमियां थी उसको दूर किया और उन्हें तैयार कर लड़ने को प्रेरित किया, और आगे जो हुआ सब जानते हैं। महाभारत हमें मरना सिखाता है, अपने हक हकूक के करना है, इसे आप समर्पित करना है अपने आप में। तो आज वही सभी छात्र जो अपने आप को इस
इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने इस जयनगर की धरती पर नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, अपने समाज का नाम रोशन किए हैं, अपने इंस्टीट्यूट के गुरु राकेश का नाम रोशन किए हैं और अपने प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। तो हर अच्छा कार्य करने वाले हर जगह अपना नाम कमाते हैं। इसीलिए इस प्रेरणा को आप लोग आत्मसात करें और इस बार जो भी टॉपर किए हैं उसको विशेष रूप से मैं इस मंच पर जितने भी हमारे सज्जन विद्वतजन बैठे हुए हैं सबों की ओर से उन्हें जो है आशीष है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है और सदा वे आगे बढ़ें और आगे जो भी हमारे ये नौनिहाल बच्चे जो अपने जीवन के उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं उन सभी को आगे के छात्रों से प्रेरणा लेनी है कि हमें भी उस पद को पाना है, उस जगह को स्थापित करना है जिसके लिए आज यह इस प्रकार का जो है सम्मान अर्पित किया जा रहा है। झरना की तरह हम लोगों का जीवन है, निर्जल। झरना को रास्ता किसने दिखाया, नदी को रास्ता किसने दिखाया? यह जीवन क्या है? निर्जल है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर, ये हमारे अंदर का उपज है। आप किस प्रकार से उस कार्य को देख रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं? उत्साह पूर्वक किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। नोट कर लीजिए ब्रेन में, अगर जिस कार्य को आप उत्साहित होकर के करते हैं, आनंदित होकर करते हैं, एंजॉय के साथ करते हैं, वह कार्य आपको आसान हो जाता है। और बोझिल मन से, अधूरा मन से किया गया कार्य हमेशा असफल होता है। इसीलिए फैसला आपको करना है, हमें कैसा बनना है, कैसे रहना है, कैसे करना है। कार्य तो सामने में है, आप कैसे करेंगे कि उस कार्य को आप अपना लेंगे और उस कार्य पर आप अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम तो ये कहते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अगर संघर्षशील हैं तो उस क्षेत्र में आपका नाम रोशन होना ही होना है। आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, तो अभी आपका मुख्य कार्य है पढ़ना लिखना और उससे संदर्भित जितने भी गतिविधि है उसका पालन करना। इसीलिए मैं अपने इस संबोधन के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि मन को कभी छोटा न करें, मन को कभी कमजोर न होने दें। कहा भी गया है, मन का छोटा कभी बड़ा हो नहीं सकता, दिल का टूटा कभी खड़ा हो नहीं सकता। जिंदगी कितना लंबा जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिंदगी आप कैसे जीते हैं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन को रो रो के खोना ना, जीवन को रो रो के खोना ना। जीवन जीना भी एक स्टाइल है, तरीका है। आप अपने जीवन को सरलतम ढंग से जी सकते हैं या कठिन बना सकते हैं, सब आप पर। हमारे हृदय को छूता है, हमें प्रेरित करता है वहां पहुंचने को। ये तो व्यक्ति विशेष की अपनी पहचान होती है। और जो भी राकेश के इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वैसे भी हमारे सरकारिया नियम है, आजकल के जो बच्चे होते हैं थोड़ा अंतर है समय का, यह क्या कहते हैं
दोष कहिए या प्रभाव कहिए। एक जमाने था गुरुकुल शिक्षा, आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गुरुकुल शिक्षा उस जमाने की शिक्षा थी जहाँ गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठकर जो है बच्चों को चटाई पर जो है बोरा बिस्तर पर बैठा करके एकदम वहाँ का जो गुरुभक्त आरुणि सुने होंगे, गुरुभक्त आरुणि की कहानी सुने होंगे। तो ये सब बातें हैं आज के छात्र में और उस जमाने के छात्र में काफ़ी अंतर है। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आज की जो ये परिपाटी चल रही है, आज का जो माहौल है आधुनिक माहौल है, बच्चे हर टेक्निक से जो है युक्त है। अब बहुत ज़्यादा ये भी सही है, इसीलिए तो हमारे देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के एक ऐसा नेता थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये नारा उस समय के लिए उपयुक्त था। इस देश में जवानों की जय और कर्णधार है, समाज के कर्णधार है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। आप देश के भविष्य हैं, आप समाज के भविष्य हैं। समय को आप सभी जानते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है, भूत वर्तमान और। तो भूत को छोड़ दीजिए जो बीत गया, वर्तमान आप हैं और आप पर भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए हमारे नौनिहाल बच्चे सभी समय का महत्व दीजिए। यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं है, यह उम्र दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है समय से पहले सोचना बुद्धिमता है। जो व्यक्ति समय से पहले सोच समझ कर रखते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, समझिए बुद्धिमान है, वह विद्वान है। विद्वानों का कार्य सोच समझ कर होता है, पूरे लॉजिकल जगह ले लें। आगे में काफी जगह है और शांति बना के रखेंगे। बैठ जाइए, सब लोग शांत होकर के रहे। और किसी भी प्रस्तुति के समय अगर आप शांत रहते हैं तो उस प्रस्तुति में आप संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो। आप यहाँ जो इंस्टीट्यूट का नाम किए हैं, इसके बाद कहीं भी जाएं, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तर्ज है तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा सुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम भरे इन नैन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए सारी बात मन से,
विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए सारी बात मन से, विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कभी आप कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के भी ना दूर होना, दूर दूर हो के भी न दूर होना। विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। तो इस प्रकार मैं उन सभी छात्रों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम इस इंस्टीट्यूट के कल का अध्यक्ष ने आशीर्वचन सुना। और इनकी जो गाथाएं होती है, मैं बता दूं, मैं जब शुरुआती दौर में जो आर्ट्स की जो एक क्लास होती है 9th 10th की, कहीं भी सर जी किसी भी बिंदुवार तरीके से जो समझा देते थे, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक पटल पे एक ऐसा अभिभूत करने वाला यह दृश्य दिखती थी जो किसी भी काम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ऐसी ही बातें हैं कि कभी भी अगर कोई शिक्षक आपके बीच में दो शब्द बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा मेरे प्यारे छात्रों कि आप उनकी बातों को जरूर श्रवण करें और एक अंतः मन से श्रवण करें। जरूर आपके बीच में यह 2-4 पॉइंट आपके बीच में इस 10-15 मिनट में आपके मन में जरूर सेट हो जाएगी। चलिए, इसी कड़ी में अब मैं उन शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगाने के लिए, जो 2 शब्द अपने मुखारबिंदु से कहेंगी। और उस शख्सियत का नाम है श्रीमती अर्चना कुमारी, डॉक्टर अर्चना कुमारी, जो इस समय आपके मंच पे शोभा बढ़ा रही है। समय को कुछ देखते हुए उनको यहाँ से प्रस्थान करनी है पटना की ओर, इसलिए यहाँ से वो जाएंगी, इसलिए अपने छात्रों के बीच में 2 शब्द कहेंगे। मैं आमंत्रित करूँगा माननीय श्रीमती अर्चना कुमारी, जो इस समय सीतामढ़ी के
चिकित्सा पदाधिकारी हुए सदर के आएंगे। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। जैसा कि रामपूजन सर सब कुछ आप लोग को बताए हैं, उस बातों को आप लोग अपने जिंदगी में अमल कीजिए और एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश कीजिए और अपने देश का नाम ऊंचा कीजिए। जितने भी सब पास किए हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग के उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएं करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और जो भी है मन में उसको अच्छे से लगन से लगा कीजिएगा। क्या बोले आप लोग राकेश सर पे सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए, वो आप लोग को अच्छा ही मार्गदर्शन देंगे और जीवन में जब भी कोई लगे राकेश सर से कीजिए और जो भी मन में आए निडर होके अपना वो कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। और आपके भी जयनगर में ही है, पटना गद्दी चौक पे आप मिल सकते हैं। भाई जी बोलते हैं और डॉक्टर रचना कुमारी, दोनों दंपति आप देख रहे हैं इस समय मंच पे उपस्थित है और पटना गद्दी चौक पे इनका काफ़ी अच्छा चिकित्सा विभाग में अपना एक सेवा देते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच आई गई कि नहीं लड़की सर आ गई, तो आइए जो भी स्वागत गान को लेकर के हैं लड़कियां आएंगे मंच पे और हमारे बीच जो भी छात्र इस समय जो उपस्थित हैं उनको स्वागत के लिए आप दो शब्द से तो नहीं लेकिन गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और जो भी छात्र रोड पे अरे लड़का हंस रहा है डंडा चला देंगे फिर समझना नानी याद आ जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं आगे आकर के बैठो, नहीं सुनता है। ठीक है रुको, हमको लगता है कि आज के दिन भी शायद डंडा चलाना ही पड़ेगा। कहते हैं आप आकर के आगे बैठिए कि पूरा खाली है यहाँ पे, देख नहीं रहे आप लोग। तो इस प्रकार से नहीं, एक बार तो डंडा चलेगा आज लगता है, इसलिए चुपचाप इधर आ जाइए। हम नहीं चाहते हैं कि आज आपको किसी प्रकार का शारीरिक दंड दें, इसलिए आप कृपा कर आ जाए, पंडाल के बीच में जगह लें। तो आइए, तो जो भी आप इस समय देख रहे हैं कक्षा 9वीं की लड़कियां हैं, जो स्वागत गीत आप तमाम यहाँ से प्रस्थान करने वाले छात्र हैं उनके स्वागत में कुछ सजा करके रखी है, यहाँ पे रख लो जो स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गाऊंगी स्वागतम फूल दिख से कली मुस्कुराने लगी, गुनगुनाया मैडम स्वागतम स्वागतम। आज धरती खुशी से हरी हो गई, पंख वाली तितलियां पड़ी हो गई, बादलों से भी डालियों से बैठ कर गा रही स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। नीला आकाश से फूल झड़ने लगी, गुनगुनारे गगन में बिखरने लगी। नीले आकाश से फूल झड़ने लगी, चांद तारे गगन में बिखरने लगी। बजूंगी आज आनंद की बांसुरी, स्वर्ग बनने लगी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आज हम सब सुमन हार लेकर खड़े, फूल पत्तों का उपहार लेकर चले। आज हम सब सुमन हार लेकर खड़े, फूल पत्तों का उपहार लेकर चले। खड़ पिता पिता खड़ पिता पिता
हम लोग एक मिलवर्तन भाईचारा का एक सूत्र बांधे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के इस पंक्ति को सार्थकता करते हुए आमंत्रित करेंगे उस शख्सियत को, हमारे अभिभावक तुल्य माननीय श्रीमान श्री मास्टर साहब मोहम्मद नबी साहब आएंगे अपने मुखार बिंदु से दो शब्द इस संस्था में पधारने के लिए। प्रथम बार मैं कोटि कोटि नमन करूंगा सर जी को और आमंत्रित करूंगा मोहम्मद नबी साहब, एक बार पुनः स्वागत है, तालियां। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और आनंद भी आ रहा है यहाँ के बच्चों को देखकर। जिस तरह का बाग हमारे राकेश बाबू सजाए हुए हैं उसी तरह का फूल नजर आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि राकेश बाबू एक अच्छे और लगनशील व्यक्ति है। उन्होंने अपनी मेहनत से बिहार टॉपर बनाया। मैं अपनी तरफ से राकेश बाबू को और जितने भी बच्चे यहाँ से टॉप किए हैं, पास किए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उन सबों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं पेश कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी एक बात बतलाना चाहता हूँ कि ये महफिल क्यों सजाई गई है वो आप लोग भी जानते हैं। विदाई समारोह के लिए। किनके विदाई समारोह के लिए? जो यहाँ टॉप किए हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अब आप लोग अपना इच्छा भी जगाइए, अपना लगनशील पूरी तरह दीजिए कि जिस तरह से उनको जनवरी को, ठीक है ना, पहली मीटिंग हुई थी मेरे जरिए से 16 जनवरी को। मुझे बहुत अच्छा लगा था गार्जियनों और अभिभावकों को बुला करके और पठन पाठन और पढ़ाई लिखाई को, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए गार्जियन और अभिभावकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जिसकी मैं ज़रूरत महसूस करता था। रामपूजन बाबू ने बहुत सारी बातें डिटेल से कही हैं। आप लोग 21 के भी टॉपर छात्र आपके बीच में हैं, तो निश्चित ही अपने बेशकीमती समय को उन्होंने दिया और मैंने आपको जैसा कि कहा भी था कि मैं आपसे आपको रूबरू करवाऊंगा, तो निश्चित ही आइए सर। राकेश सर, मैं जल्दी ही हूँ, लेकिन कोई बंदिश नहीं है मेरे टाइम का। तो मेरे बच्चों, आपको कहा गया कि कम से कम आने वाले सालों में 2 टॉपर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10 का 10 टॉपर होना चाहिए। ताली बजाइए। क्यों? एक आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना जो कह लें, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। और जब भी मैं सर को देखता था, शमीम सर को, तो मैं सोचता था कि काश मैं भी कभी हाई स्कूल का टीचर होता। लेकिन इसी बीच कई तरह के टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हुए और मैं लगभग अधिकतर एग्ज़ामों में पास करता गया। प्राइमरी मिडिल होते हुए आज मैं इन लोगों की दुआ और आप लोगों की शुभकामना के कारण मैं आज +2 का टीचर BPSC TRE 2 के तहत बन चुका हूं। इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो जो भी आज इस सभा में उपस्थित हैं, हर बड़ों को मेरी तरफ से आदाब और छोटों को दुआ प्यार। आज के इस महफिल, इस सम्मेलन में इसको मैं कई तरह से क्या नाम दूं। इसे आप या तो विदाई समारोह का नाम दें, इसे आप दीक्षांत समारोह का नाम दें, इसे आप सत्रांत समारोह का नाम दें, कई तरह का नाम दे सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में नाम लिखाएंगे उनके लिए एक तरह से दीक्षांत समारोह का कंडीशन है और विदाई समारोह भी उनके लिए है। सेकेंडरी कि जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं या 11th से 12th में गए हैं, उनके लिए सत्रांत समारोह का एक आयोजन है। तो मैं
सभी उन बच्चों से जो अपना ग्रेड चेंज कर रहे हैं, 9th से 10th में जाने वाले, 10th से 11th में, 11th से 12th में जाने वाले, उन सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप जिस खास अवसर पर इस सभा में उपस्थित हुए हैं, कभी न कभी आप भी उसका हिस्सा बने। मैं अपने दिल से इस बात की तमन्ना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज जैसा कि आपने सुना कि 10वां पोजीशन अपने कोचिंग का आया है पूरे बिहार लेवल पर। आप समझ सकते हैं 16 से 17 लाख बच्चे, ऐसे कहने में बड़ा आसान लगता है 10वां रैंक, थोड़ा सा इजी भी लगता है बोलने में, है ना जी। 10वां रैंक इसमें कोई खास मैटर नहीं लग रहा है, लेकिन जरा संख्यात्मक रूप से आप देखें कि जहां 16 से 17 लाख बच्चे बैठे हों, वहां आपका पोजीशन बाय रैंक 10वां हो, समझिए कितनी बड़ी बात होगी। पूरे बिहार में 10वें नंबर पर आप आ रहे हैं। किया है वो अपने आप की जिंदगी को यूं ही हमारी तरह सड़कों पर गुजारते हुए या फिर मोबाइल में अपना समय बिताते हुए उन्होंने इस मकाम को हासिल नहीं किया है, बल्कि उसने अपना समय और जो क्लास का सिस्टम था, मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार कहा क्लास के अंदर कि आप लोग क्लास में जितनी शांति से बैठेंगे उतना ही ज्यादा आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आप उतना ही बारीकी सवाल कर सकते हैं। शिवशंकर कुमार, इनसे पहले पवनेश कुमार, उससे पहले उसके बीच में श्रद्धानंद कुमार, आगे आपने जैसा कि आपने नाम सुना और वो उपस्थित भी हैं केशव कृष्ण। इन लोगों को अगर आप देखेंगे उस कंडीशन में जब आप इनको नहीं जान रहे हो, अब पहली बार जब इनकी शक्ल सूरत आप जब देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि लड़का पढ़ने वाला है, जिसे हम लोग बोधा कहते हैं अपनी जबान में। कैसा हुआ लग रहा है इसे पढ़ने वाला नहीं, बड़ा बकवास है, चुपचाप बैठा रहता है, मौन अवस्था में रहता है। लेकिन क्या कहते हैं कि सादा लिबास देखकर ये फैसला न कर, सादा लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये तो फल बताएगा। तो इन्होंने साबित कर दिया कि मेरी मौन अवस्था को मत देखो, मैं चुपचाप हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं तो तूफान से तूफान आने से पहले उपस्थित जो शांति होती है उसी शांति का मैं प्रतीक हूँ। मेरा जब समय आएगा तब दिखा दूंगा कि मेरा हाल क्या है और मेरा कंडीशन क्या है और मेरी एबिलिटी क्या है, और इससे उन्होंने साबित भी किया है। इसलिए क्लास में जब आप बैठे सर के द्वारा जो भी मुस्तैदी के साथ बैठे हैं, अटेंशन के साथ बैठे हैं, तो बहुत सारी बातें आपको यूं ही अनफॉर्मेलिटी के तरीके से आपको याद आ सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो ये मकाम हासिल किया है, ये ओहदा, ये पोस्ट हासिल किया है, यूं ही हासिल नहीं किया है। पहले एक बात 2-3 शब्द आप पहले याद कर लीजिए, उसका मीनिंग, उसके बाद इस शेर का मतलब आपको समझ में आएगा। फिर पता चलेगा कि एक आदमी ताली बजाने को मजबूर हो जाएगा। एक वर्ड है खाक मीन्स क्या होता है, किसी को पता है? खाक मीन्स क्या होता है? नहीं पता है। खाक का माना होता है मिट्टी, जिस पे आप बैठे हैं, जिस पर बैठकर आप जमींदार बन जाते हैं, उसी खाक को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। और हस्ती एक वर्ड है, हस्ती। हस्ती का मतलब होता है वजूद। क्या होता है? शुरू किया जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1 आवाज का नहीं, मारिए उसको, मारो उस पर। 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1 स्टॉप। किए हैं और मेरा कार्यक्रम 2 जगह चल रहा है। हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग तन मन धन से, हम वादा करते हैं राकेश सर के बदले में, आप लोग जहाँ तक पढ़िएगा, सर पढ़ाने के लिए 24 घंटा तैयार है। पता चला है तो रात में भी पढ़ाने का काम शुरू हो रहा है। इसीलिए करके आप लोग तैयारी कीजिए। जितना अधिक से अधिक सहयोग होगा, जितना अधिक से अधिक मेहनत कराया जाएगा, हम लोग आपके साथ हैं। इसी शब्द और वाणी के साथ, इसी संबोधन के साथ हम आप लोग को शुभकामना देते हुए, सभी सर को सम्मान करते हुए, नमन करते हुए अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।
यह जो है गौरवपूर्ण बात है जयनगर के लिए कि जयनगर मान लीजिए एक शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा क्रांति लाएं। राकेश सर और साथ में हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि राकेश सर का लेजेसी बिगनिंग जब राकेश सर जब यहाँ लॉन्च हुए थे जयनगर में, तब से राकेश सर का लेजेसी जुड़ा हुआ है मनोज सर से। जब हम पढ़ाते थे रीता झा क्लिनिक वाला गली में, उस टाइम में मेरे पास भी बहुत सारा स्टूडेंट्स रहा करता था। उस टाइम में राकेश सर यहाँ आए मैथमेटिक्स का क्लास करवाने के लिए। कोई ये नहीं गेस कर सकता था कि एक ऐसा समय आएगा। और हमको याद है, देखिए हमेशा वही राकेश सर अभी बोले हैं ना, जो कोई भी व्यक्ति इतिहास और भूगोल को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि इतिहास और भूगोल यदि आपके दिमाग में रहेगा तो आप हमेशा सही रास्ते पर बढ़िएगा, सही डिसीजन लीजिएगा और उससे जो है आप और ज़्यादा सक्सेस, नाम, जश सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ा बात जो है देखिए शिक्षा क्षेत्र में, तो वही हम याद है कि जब फर्स्ट बार जब सर किए थे फेयरवेल स्टूडेंट्स का, और फिर जब जो ही कुछ स्टूडेंट्स था, ऐसा इंग्लिश में वो कहावत है, मॉर्निंग शोज द डेज, दिन कैसा होगा वह सुबह दिखाता है। तो ऐसा ही कुछ था। राकेश सर के साथ भी हमारे बगल में पढ़ाना शुरू किए। उस टाइम में स्टूडेंट इनके पास, सर के पास 30-40 स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन उसमें 90% स्टूडेंट्स उस टाइम में, जो कि बहुत ही कम लोग पास किया करते थे, तब 90% से एबव स्टूडेंट पास किया। न सिर्फ पास किया बल्कि फर्स्ट डिवीजन, बहुत सारा मान लीजिए दर्जनों स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से भी पास हुआ। तो इस तरह से राकेश सर से लेजेसी जुड़ा हुआ है पर है। उस हिसाब से हम कहेंगे कि जयनगर प्रखंड के लिए ही यह गौरव की बात है, या अनुमंडल के लिए भी कह सकते हैं। यह जो है गौरव की बात है कि जयनगर में लगातार मान लीजिए 1 साल के अंतराल में टॉपर्स स्टूडेंट्स आ रहा है, इनलिस्ट हो रहा है स्टेट लेवल पर। तो यह जो है कहीं ना कहीं इसके जो है श्रेय हम देना चाहेंगे राकेश सर और अशरफ सर, जो कि मेरे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अशरफ सर मेरे पास पढ़े थे। अशरफ सर मेरा स्टूडेंट हुआ करते थे। वही हम बोले हैं ना, मॉर्निंग शोज द डेज, या पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं क्यों कैसा होगा। तो ऐसा ही कुछ अशरफ सर में भी था। बहुत ही अच्छा एक स्टूडेंट, जहीन तो थे ही पढ़ने में, प्रतिभाशाली तो थे ही, साथ साथ बहुत ही ऑबिडियंट, गुरु भक्ति में हम देखते थे बहुत ही अच्छा जो है इनका रहा है, और उसी का आज परिणाम है। तो हम सुने कि वो +2 में खुश है। इस बात पर आप लोग एक बार ताली दीजिए जो टॉप हुआ है इसको। और इससे ज़्यादा अगर होगा तो अगला टर्म का खर्च मेरा रहेगा, सर का खर्च नहीं रहेगा। इतना ही का खर्च मैं अपनी भानी करूँगा। ये वह कहीं घटना का जो नाचा लगू, हम सब हीरो हैं, जंग जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, काफ़ी जुल्म सहेंगे, काफ़ी कठिनाई सहेंगे, और एक न एक दिन झंडा तो अपना ही लहराएगा ऊंचा। और वही झंडा है कौन? आप लोग समझ गए। और आज देखिए सबके चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट है। किसी का गार्जियन का फोन नहीं आया है मेरे पास। हम मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल के गए, फोटो खींचते रहो, मेरा ही मोबाइल है, कोई फोटो खींच रहा है। यही नाच प्रोग्राम रहता था, सबके मोबाइल में चमके थे, यही है। आज केवल मेरा मोबाइल चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब पुनः इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा। उस कार्यक्रम में तो नहीं आ पाए, लेकिन आज आए हैं, बिल्कुल युवा के दिलो अजीज में रहने वाले। और पिछले कार्यक्रम में जब सदानंद टॉपर आए थे तो भी वो आए थे। और ध्यान देना जी, सदानंद से बात करवानी है कोटा से आप लोगों को, 2 शब्द ध्यान दिला दीजिएगा, कहीं भूल न जाए। बोला है सर हम 2 शब्द बच्चों से बात करेंगे, माइक्रोफोन पे मोबाइल का स्पीकर खोल देंगे, आप सुनेंगे। तो आइए, अब उन शख्सियत का नाम है मनीष यदुवंशी। मनीष जी आएंगे, आमंत्रण आप सभी को, और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मनीष जी के। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित अतिथिगण और छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और उसके बाद राकेश सर जी को विशेष आभार कि इस काबिल समझे कि हम इस सम्मान समारोह में आवे और 2 शब्द रखें, क्योंकि आज यहाँ पर हम जो माइक लेके बोल रहे हैं वो मेरे लिए पहला दिन है।
किसी सम्मान समारोह में। ये अलग बात है कि शादी ब्याह में, भैया के शादी ब्याह में गीत है नहीं से खूब अलग कहने से माइक में, लेकिन यहाँ सम्मान समारोह में पहला दिन है, इसलिए देखिए पूरा चेहरा लाल हो गया होगा, धुक धुक कर रहा है कि कौन चीज़ बोले कौन चीज़ नहीं बोले। पीछे में बैठ के सोच रहे थे कि क्या बोलेंगे हैं। तो चलिए अब पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है, दूसरा पार्ट में आते हैं। आप लोगों को मेरा चेहरा याद है जो पहले साल इंटर मैट्रिक का रिजल्ट आया होता तब, उसके बाद हम आज उपस्थित हो रहे हैं यहाँ पे, पूरे एक साल के बाद। तो आप लोगों को शायद मेरा चेहरा याद हो या याद नहीं हो, लेकिन उस समय हम कहे थे कि RMC जो है राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज वो टॉपरों का अड्डा है, और हम वीडियो भी बनाए थे और चैनल पे भी डाले थे। बहुत सारा आर्गूमेंट भी हुआ था, लोग सब टिप्पणी भी अभद्र टिप्पणी भी किए थे कि ऐसा क्या है वैसा क्या है, लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस बार मेरा ये कहना है और सोचना है कि राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज जो है ये टॉपरों का अड्डा ही नहीं रहा, यहाँ पे टॉपरों की बार आ चुकी है। इस बार बार है, सर का लिस्ट हम देखे थे व्हाट्सएप स्टेटस में, इतना लंबा था कि हम पढ़वे नहीं किए। सही बता रहे, इतना लंबा था कि हम पढ़वे नहीं किए। तो कौन पढ़ेंगे? जाएंगे तो वहीं पे देख लेंगे कौन कितना नंबर लाए। हेलो, एक सीट रिजर्व करना छोटे से जयनगर शहर से इस इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी मोटी बात है, बहुत ही बड़का बात है। और यही बात जो है सर का मेहनत, सर का मार्गदर्शन और आप लोगों का जो है मेहनत दिल छू गया, इसलिए हम सर के हमेशा करीब रहते हैं। हम दोनों का बहुत आपस में बातचीत नहीं होता है, लेकिन संबंध हम लोगों का बहुत बढ़िया है। देखिए संबंध दो तरह का होता है, एक संबंध होता है, एक अंतर संबंध होता है। तो हम लोगों के बीच में अंतर संबंध है, तो हम लोग एक दूसरे के टच में ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन हम दोनों का संबंध बहुत बढ़िया है। और हम राकेश सर जी को पुनः आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इस काबिल हमको समझे कि सम्मान समारोह में आवे और दो टूक अपनी बात को रखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर जी को। और अंत में आप लोग जो है इतना प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और अपना बहुमूल्य समय देकर आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए डबल शुभकामनाएं। और आज जो ये सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, तो ये जो 10वां स्थान हम लोग बिहार में प्राप्त किए हैं, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम और ये छात्र भोज का आयोजन किया गया है। और आप लोग इस कार्यक्रम को हर साल इसी तरह सुशोभित सुयोजित करते रहिए, बस आप लोग से यही कामना है। खुद पर, अपनी क्षमता पर और अपने सपनों पर विश्वास रखें। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरे और आगे बढ़ते रहें। सफलता की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन दृढ़ता, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर लेंगे और महानता हासिल करेंगे। जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है। आप लोग जितने शिक्षक, अतिथि सब आप लोगों को सारा चीज बता ही दिए हैं, उसी को बस अमल कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब जो बोलेगा सर, और जिन लोगों का हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं उनका सॉरी, संतोष सर, सभी छात्र छात्राएं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। सबसे आज खुशी का बात यह है कि आज यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया है और हर साल यहाँ पर किया जाता है। और गर्व की बात है कि हम लोग ने यहाँ पर 3-4 दिन पहले आया हुआ था, तो यहाँ पर जो बिहार टॉपर हुआ था उसका खबर बनाया था। तो खबर बनाने के बाद जब ये खबर मैंने अपने चैनल जयनगर लाइव पर डाला, तो बहुत सारे पत्रकार जो मधुबनी जिला के हैं उन्होंने इसका वीडियो हमको पर्सनल मांगा। तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चे, जयनगर के बच्चे मधुबनी जिला बिहार में अच्छा नाम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और विद्यार्थियों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, पढ़ाई सबसे बड़ा धन होता है। आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा
तो आपके पास अगर धन रहेगा तो कोई भी जोर जबरदस्ती करके छीन ले सकता है, लेकिन पढ़ाई ऐसा, शिक्षा ऐसा चीज है जो आपको कोई भी जोर जबरदस्ती अगर करके छीनेगा भी तो आपको बढ़ेगा ही। इसलिए पढ़ना जरूरी है और पढ़िए। और खास करके बच्चों से कहेंगे कि आप लोग जो 9 क्लास या 10 क्लास या 11-12 में पढ़ते हैं वो मोबाइल का थोड़ा कम यूज कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, कीजिए लेकिन थोड़ा मोड़ा यूज कीजिए और मन लगा के पढ़िए। मन लगा के पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। और खास करके हम कहना चाहेंगे कि आप लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। जैसे राकेश वही तो हमको देख के आश्चर्य लग रहा था कि 2-3 घंटा से बच्चे काफी शांत माहौल में सभी सर का बात ध्यान से सुने थे, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए चाह रहे थे कि एक चुटकुला हो जाए और इस चुटकुला का यही मकसद होगा कि बच्चे जब कल सर या कोई भी सर क्लास में जब पढ़ाते हैं उसी पर आधारित ये चुटकुला है। तो मैं चाहूँगा कि चुटकुला प्रारंभ किया जाए। तो जैसे एक सर है, हाई स्कूल के सर थे, वो जीके पढ़ा रहे थे। जीके में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आप लोग जानते ही होंगे कुतुब मीनार कहाँ पर है। तो सभी बच्चा ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उसी में जैसे इसमें 100 बच्चे हैं ना, उसी में से एक बच्चे थे जो सर के बात को ध्यान से नहीं सुन रहे थे, यानी क्लास में थोड़ा थोड़ा सो भी रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो सर का ध्यान, जैसे राकेश सर बोल दिए कि हमको सब पर ध्यान है, तो कोई भी सर होता है जो क्लास में रहेंगे वह पूरे बच्चे पर ध्यान देते रहते, कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो सर का ध्यान चला गया उस पर, बोला रे खड़ा हो जा, क्या पढ़ा है। तो कहता है सर कुत्ता बीमार है दिल्ली में, सो पढ़ा है। तो इसका मकसद यही हुआ है कि आप लोग अच्छा से पढ़िए और जब भी कोई भी सर क्लास में जब पढ़ाते हैं तो उनके बात को ध्यान से सुनिए। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोनों हैं, फैमिली से जुड़े हुए हैं। साथ ही बता दें कि आप लोग हमें कुछ जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो शारदा कंप्यूटर हम जयनगर में लगभग 2020 से चला रहे हैं। पहले आपके बगल में परफेक्ट कंप्यूटर वहाँ पढ़ाया करते थे। तो सर जैसे ही 0 से उठे हैं, मैं भी जयनगर में 0 से उठा। मेरे पास भी कुछ नहीं था जयनगर में, न पैसा था न व्यवस्था था, लेकिन आज भी मेरे यहाँ आइएगा तो फैसिलिटी जो है जयनगर में कोई चीज़ का कमी नहीं है। बाकी पढ़ाई के मामला में कोई तो टक्कर नहीं देने वाले जयनगर में, अभी भी बता सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट यहाँ भी बैठे हैं, देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ कंप्यूटर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ है, अवेलेबल है। तो खुशी होती है सर को देख करके, और सर से प्रेरणा भी लेना चाहिए सभी को कि व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े बिल्डिंग है, व्यवस्था, लेकिन सर के झोपड़ी से और इतना अच्छा पढ़ाए, टॉपर। अब सोच सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े टीचर होते हैं, स्कॉलर सब होते हैं, वही लोग पढ़ाते हैं 9th-10th को ऑनलाइन। देखे होइएगा आप लोग, है कि नहीं, लोग परचेज करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। लेकिन इस छोटी सी कुटिया से आप लोग टॉपर कर रहे हैं। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और खासकर सर के लिए बताएं, सर 24 घंटा में कभी एक बार कॉल कर दें, हम हाजिर हो जाते हैं। मेरा कोई भी काम छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि हम सीखते हैं। आप लोग क्या है, अभी बैठे क्यों हैं? यहाँ कुछ सीखने के लिए, सर से कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप लोग रुके नहीं। आज सम्मान समारोह है, आप लोगों को सम्मान किया जा रहा है। क्यों? कि आपने अच्छा किया है। और यही मंच नहीं, इससे बड़े बड़े मंच पर भी आप सम्मान होंगे, क्योंकि और भी आगे आप लोगों को देखना है। लेकिन सर से जरूर प्रेरणा लेते रहिएगा कि हमको आगे सर करना क्या है, क्योंकि एक यह 10th का जो समय होता है बहुत गलत समय है, खासकर इस उम्र के लिए। बहुत लोग अभी साइंस से कर लेंगे, कोई इंटर से कॉमर्स से कर लेते हैं, कोई आर्ट से कर लेते हैं। बाद में क्या कहेंगे, सर मुझे तो रेलवे में जाना था, सर मुझे डॉक्टर बनना था, हमने आर्ट रख लिया। यह बहुत सारे लोगों को कमी होती है। मैं ये चीज बता दें क्लियर कि आप लोग सर से जरूर ये चीज पूछ लीजिएगा, सर हमको फलाने चीज एम मेरा ए है, हम क्या करें, ये चीज जरूर ले लीजिएगा समझ करके। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास भी बताते हैं कि सर हमको तो डॉक्टर 2020-21 में यहाँ पे पढ़ चुका हूँ और आज से 12 तक यहीं पढ़ा हूँ। राकेश सर और असर सर के पास आज पढ़ा हूँ। जो भी 2025 की कैंडिडेट्स हैं उनको मैं
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। बस मतलब हाँ, सुबह 4 बजे यहाँ पे बुलाते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे। उसके बाद मेरे भाई ने कोरोना काल में हम 4 बजे भोर में उधर वाले को बुलाते थे। अशरफ सर जी को कहते थे आप सुबह में जाइए मेरे छत पे पढ़ाइए, मेरे छत पे उधर पढ़ाई हो रहा था। पुलिस इधर आती थी, हम इस के विद्यार्थी को भेजते थे कि जाओ भाई हो गया पढ़ाई, क्या समझे। और सर जी जब पढ़ा के निकलते थे हमारे छत पर से कमलाबाड़ी, कमला पूरा वाला उधरे पढ़ेगा, पढ़ाई बंद नहीं हुई। और हम 9 बजे से फिर पढ़ाते थे। सर जी पढ़ा के छुट्टी देते थे, तब तक हम पहुंचते थे। सीढ़ी पे हम लोगों का मुलाकात होता था। और 4 दिन, देखिए इतने दिन सर गए, आज तक ना हम कभी सर से घर पे बात किए, ना चाय पिए, कुछ नहीं किए। क्या सर किए कुछ? कहाँ है सर? सर जी हैं नहीं किए कुछ ही। हमारे घर पे गए, देखिए काम है, वो रिलेशन अलग मैटर है, ये सब अलग मैटर है, कोई ये नहीं है। पहले छात्रों के प्रति जो प्यार थी, पहले वो काम था मेरा। इसलिए वो 2020 आप भूलेंगे नहीं। कोरोना काल एकदम इस स्थिति में जो शिक्षण संस्थान पे पूर्णतः बंदिशें लगी थी, फिर भी उस स्थिति में हमने देखा शो लोग नहीं देखते हैं, शो लोग नहीं देखेंगे। और जो नेगेटिव कुछ हल्का होता है, कुछ ऐसा हो जाए तो उसको काफी इस भरे मंच पे भी लोग बोल देते हैं। ये भी आप बोलो ना भाई, इसको आप क्यों भूल जाते हो? इनको भी आप बोलो। तो नहीं जानते हो तो फिर कहाँ से समझोगे? तो जो स्ट्रिक्ट होता है कहीं ना कहीं अंदर में है कुछ गहराई, तो ही स्ट्रिक्ट है, अन्यथा कामचोर लोग स्ट्रिक्ट कहाँ हो सकते। इसीलिए अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा पुनः, अब हमारे बीच कोई भी व्यक्ति इस बीच में अब नहीं रह चुके हैं, तो केशव कृष्ण को मैं सबसे पहले चाहूंगा कि पुरस्कृत करके और यहाँ से उनको भेजे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास इनको जाना है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सर जी, रामपूजन बाबू, अशरफ सर जी, मनोज सर जी एक सामूहिक रूप में अच्छा से मोमेंटो प्रदान करेंगे, सभी लोग सामूहिक रूप में, और एक माल्यार्पण हो जाएगी। फिर फोटो अच्छा से ले लेना बुआ तुम, और इस प्रकार से उन्हें चाहेंगे सर आप लोग का आदेश हो तो इन्हें सबसे पहले पुरस्कार माल्यार्पण मैं अपने हाथों से कर दूं, और बाकी मोमेंटो सभी लोग सामूहिक रूप में दे दें। धन्यवाद। हाँ भैया कहाँ है? ठीक। लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, ये खुशी का एक पल है। ये बड़ी मेहनत के बाद निकला। इसमें सर का, राकेश सर, अशरफ सर, दोनों सर के बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, जो सर आप इतना मेहनत कैसे करते हैं, बड़ी मुश्किल काम आप कर रहे हैं। बोलते हो जाता है, बच्चे लोग जब साथ देते हैं, ध्यान देते हैं मेरे बात पे, हो जाता है। तो आने वाले 25 में जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट है इस बार जो एग्जाम देंगे, उनके लिए हम यही बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा मेहनत से पढ़िए। यही 1 साल, अब 1 साल भी नहीं रहा आपका, वही मान लीजिए 9 महीना बचा आपके लिए, तो 9 महीना कड़ी मेहनत कीजिए, और ये कड़ी मेहनत आपको आगे परिणाम के रूप में मिलेगा। कुलदीप भाई जी, अबे उनका बुला लो, पकड़ो भाई। एक सम्मिलित रूप में सबसे पहले हमारे इस संस्था के बिहार टॉपर छात्र शिवशंकर प्रसाद शाह, जो अपने इस प्रखंड नहीं बल्कि अनुमंडल नहीं पूरे बिहार स्तर पे नाम रोशन करने में अपना स्थान दर्ज किए हैं,
तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अशरफ सर जी, मनोज सर जी और रामपूजन बाबू, तीनों व्यक्तियों के माध्यम से, आप रहे हल्ला निकले, तीनों व्यक्तियों के माध्यम से सामूहिक माल्यार्पण इन छात्रों को 3 माला से स्वागत किया जाए। माला की कमी नहीं है, जोरदार तालियां। और माला जो भी छात्र पहनेंगे अभी पहने रहेंगे, एक फोटो और होगी। आइए सर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे इस शिव शंकर जो भोलेनाथ के रूप में हैं और बिल्कुल 3 शिक्षकों के द्वारा इनका आशीर्वाद प्रदान हुआ हो। और इस प्रकार से अब आ जाओ इधर शिव शंकर, निकालेंगे नहीं उसको। अब इसी कड़ी में मैं चाहूँगा करनेश आप ही आएंगे और मैं चाहूँगा सर जी, राजेश सर जी अपने हाथों से माल्यार्पण करेंगे। अब फोटो भी लेना है इसलिए इधर देखेंगे सभी छात्र, और बैनर पे फोटो देना है इसलिए अलग से एक फोटो सभी छात्र खिंचा के जाएंगे, कहीं भी भोजन करके जाएंगे आप लोगों को। हाँ आएंगे एक लाइन से। शिवम कुमार को हमारे इधर वाला माला रन दीजिए, सबके हाथ में है जी है। आएंगे सर जी, सुभाष सर जी हैं हमारे बीच में, हमारे परम मित्र सुभाष सर जी के माध्यम से आप देख रहे हैं शिवम कुमार को इस समय माल्यार्पण की गई। अब अगली कड़ी में आइए, मैं चाहूँगा बेचन जी, कुलदीप भाई जी कहाँ हैं? आइए कुलदीप भाई जी। अब धीरज को हमारे कुलदीप भाई जी के माध्यम से माल्यार्पण की जा रही है और फोटो ले लेंगे तब ये करना, ठीक है? चलिए अब राम बालक आइए और संतोष सर जी आएंगे। आइए इधर आप भी देख लीजिए, इधर पकड़े रहिए। हाँ आप हाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एजेंट जी, और इस समय आप देख रहे हैं सोनू कुमार हैं, 400 प्लस है और अगली बार कुछ अलग होने वाली है जो मन में रहने दीजिए। और क्या है तो आप देख ही सकते हैं। उमेश जी, हाँ पापा, हाँ आइए सुमेश जी। तो हमारे शुभचिंतकों में एक उमेश जी के नाम पे जोरदार तालियां हो जाए, काफी देर से लेकिन आए हैं। इनको जानते हैं? नहीं जानते, कष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे बीच में और एक राकेश आएंगे। कुलदीप भाई जी अपने आओ ना, हुआ अंकित आइए। तो राकेश के द्वारा देख रहे हैं अंकित कुमार जो 439 अंक ला करके भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं, तो उनको भी काफी धन्यवाद। और अब आइए विजय शंकर। देखिए विजय शंकर का याद आते ही आनंद शंकर याद आ जाता है। सॉरी आनंद शंकर नाम है ना, विजय शंकर। हाँ विजय शंकर का नाम याद है तो आनंद शंकर याद आता है, जो अभी लॉ की तैयारी कर रहा है। देखिए हम तो भूल गए, उनसे भी आपको बात करवाते हैं। काफी संघर्षशील, काफी अच्छा लड़का, एक सदानंद के कैटेगरी का ही समझा जाए। और कल के डेट में आप अभी नहीं बोलना चाहिए, कहीं हो सकता है आपकी नजर लग जाएगी। देखिएगा ये भी आगे कहीं ना कहीं मिलेगी आपके बीच में, इसी मंच में आएंगे संतोष जी। तो संतोष जी के द्वारा विजय शंकर को इस समय माल्यार्पण की जा रही है, धन्यवाद। अब अगली कड़ी आइए राम कुमार। देखिए राम कुमार के बारे में मैं कह दूं 10 बजे बैच का छात्र था ना जी? यस सर। 10 बजे से फिर 9 बजे में हमने इनको बोला कि आप अच्छे छात्र बनने लायक हैं, चलिए 9 बजे में आपको यहाँ से स्थानांतरित किया गया। और देखिए ये भी 400 के अंदर में आ गई। तो देखिए बैच कोई मायने नहीं रखता है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि कहे थे पप्पू जी, उनकी भी बात को आपको समझनी चाहिए। आइए बेचन जी हो गए, और कोई है इधर लाइए। तो राम कुमार को हम चाहेंगे कि एक, हाँ आइए सर एक राउंड और। इस बार पुनः मनोज सर जी के द्वारा राम कुमार को माल्यार्पण की जा रही है। और आइए कुलदीप भाई जी, आइए एक बार फिर से आओ। विद्या कुमारी आइए। कुलदीप भाई जी के माध्यम से विद्या कुमारी जो आप देख सकते हैं, ये भी 8वीं तक पढ़ी हुई छात्रा है। 8वीं से 8वीं तक नहीं, 8वीं से। और कभी पहनाओ ना होते कभी देखे नहीं पहनाइए। तो इस प्रकार से
केशव कृष्ण भी अपने सब भाई बहन में छोटा, और आज शिवशंकर भी अपने सब भाई बहन में छोटा और टॉपर बन गया, और पवनेश कुमार भी अपने सब भाई बहन में छोटा। जो इंटर के छात्र हैं, इंटर वालों की बारी आ रही है। पवनेश, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप रहेंगे, तो अब आइए, आओ ना सुमित, एक लाइन से। हाँ आइए संतोष जी। इस प्रकार से सुमित कुमार जो काफ़ी मेहनती और शायद सबसे ज़्यादा डांटे होंगे तो हम इसी को डांटे होंगे और मारे भी होंगे। सबसे ज़्यादा बात बर्दाश्त करने की क्षमता जितना इसमें हम देखे हैं, मार्केट का लड़का इतना डिसिप्लिन नहीं होता है जितना इसमें हम देखे हैं। मार्केट में जयनगर का जो मार्केट का होता है, वो मार्केट का है बहुत कम, उसमें एक इसका भी नाम है। तो चलिए हम आओ, समरोज आप आएंगे। अच्छा रोशन कुमार जो इस समय देख रहे हैं आप, हमारे रामपुर बाबू के द्वारा माल्यार्पण की गई और फोटो खिंचाते हैं। आइए समरोज। मनीष जी आप नीचे हैं, एक बार आएंगे, आप लोग भी आएंगे। सर आप भी आएंगे एक बार। पप्पू जी बचवा गए, ठीक है। तो समरोज को अशरफ सर जी का आदेश कि आप अपने माध्यम से ही इसे माल्यार्पण करें। चलिए अब चाहेंगे पप्पू जी और हमारे मनीष जी। हाँ आइए, हाँ आइए दीजिए, हाँ आइए सुभाष जी आइए, रहने दीजिएगा माला। ठीक है। तो सजदा खातून पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में रहती थी मंथली टेस्ट में भी सजदा खातून, और उन्होंने 400 प्लस लाई। बहुत बहुत धन्यवाद सजदा आपको भी। चलिए आप अगली करी सुनो ना सचिन। आइए मनीष जी, आइए राम बाबू जी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं फोटो। हाँ आइए, हाँ हाँ वो हो जाएगा उसमें से। हाँ नहीं, हाँ मनीष जी। तो इस समय आप देख रहे हैं इसके चेहरे पे हंसी लाओ, एक बार हंसो तो। हंसने नहीं आता आपको? एक बार हंसते हुए आज तक नहीं देखे, हमको लगता था कोई कष्ट है नहीं, होता है शुरू से। हाँ एक दिन हमको लगा थोड़ा सा, तो ये हमको बताया नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से शिवम कुमार, आइए पप्पू जी छूट गए, एक बार नहीं आए। नहीं हो गया। हाँ तो आइए आदर्श हैं, आदर्श 405 आदर्श, शायद आप भी 8वां से पढ़े होंगे। जी सर। अच्छा इस टॉपर में लगभग 8वां से पढ़े हुए छात्र कितने हैं? हाथ उठाओ तो इसमें देखो, बहुत संख्या। गिराओ देख लो। तब कल ये नहीं कि अब 8वें में सबको भेज देना भाई, जगह नहीं रहता है, एक एक को बैच चलता है। तो चलिए अब हम हमारे पिताश्री देर से उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में हर वर्ष आते हैं, एक बार उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैं इस बीच चाहूँगा माल्यार्पण करेंगे हमारे पिताश्री आदर्श फोटो। तो देर से आए हैं, एक मिनट पापा, तो देर से आए हैं तो आप लोगों के लिए 2 शब्द हमारे पिताजी के मुखारबिंद से, हाँ 2 शब्द बिंदे चाबी है, बुलाएंगे। यहाँ उपस्थित सभी छात्र जो टॉपर किए हैं, जैसे पता चला है इस साल और पूर्व में भी टॉपर किए हैं, सभी छात्रों को मेरी ओर से। बच्चों के ऊपर रहता है, वो देर से ही आ ही जाते हैं। तो एक और हमारे अभिभावक हैं माननीय श्रीमान श्री विंदेश्वर प्रसाद यादव, हमारे अभिभावक सा, हमारे अंकल, हमारे पिताजी के परम मित्र। मैं चाहूँगा भारती, निशा भारती जो 406 नंबर ला करके अपना इस संस्था का नाम रोशन किए हैं और काफ़ी मेहनती
इन्होंने भी शुरुआती दौर में हैंड राइटिंग को मैंने इनको काफ़ी डांट फटकार दिया, और जो बात है इनमें भी बर्दाश्त करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए, मैं डांटना एक समझते थे कि हम गलती देखेंगे मैं कहूँगा, इसमें भी देखे हैं, तो इसलिए मैं 2 शब्द कहा हूँ। तो चलिए, मैं चाहूँगा सर चाचा माल्यार्पण करेंगे हमारे अभिभावक कुल कमलेश्वर प्रसाद निराला, जो इस समय देख रहे हैं हमारे इन छात्रों को। फोटो ले। अब आइए, कौन आप हैं? आइए, प्रियंका कुमारी, और इसे आइए सर। हाँ, एक और हमारे अभिभावक अग्रज श्री शिवनारायण चौधरी जी भी उपस्थित हैं, वह भी पुरस्कृत करेंगे हमारे छात्रा प्रियंका कुमारी। फोटो भी। तो अब आइए अगली करी सपना कुमारी जो शिलानाथ से है, और देखिए 400 ये भी ला चुकी है। इनके पिताजी बहुत ही खुश, दिल्ली से फ़ोन किए कि सर आपका मेहनत रंग लाया। चलिए, इस पर बात करेंगे क्लास में हम लोग। तो अब सुरेंद्र भाई जी, आप एक बार भी बच्चों को आशीर्वाद एक माल्यार्पण के जरिए नहीं दिए हैं, तो सुरेंद्र भाई जी के माध्यम से। हाँ, आइए। और अश्विन, अच्छा हाँ हाँ, और इधर आइए सर। हाँ, गोविंद ना। हाँ, आइए सर। तो इस प्रकार से मनोज सर जी के माध्यम से पुनः गोविंद को माल्यार्पण करते हुए इधर। अब अंतिम स्थिति में अश्मित, आप सदानंद का एक बात सुने होंगे, 400 से नीचे जो कली थोड़ा के लिए जो होती है, फिसलन पट्टी पे थोड़ा सा अगर फिसल में दिक्कत आई, उसको भी आपको तकलीफ नहीं है होनी चाहिए, वो भी खुश रहिए, आगे का रास्ता और अच्छा बनाइए। हाँ, तो प्रियंका कहाँ है? आओ, अंत भला तो सब भला। आपसे भी एक आशीर्वाद बच्चों को मिल जाए, तो क्यों ना आप भी एक बच्चे को आपसे माल्यार्पण हो। इसी हो गया, ये जल्दी आने दो, वो प्रियंका को आने, जल्दी आइए जी। प्रियंका की ही भाई है शिव शंकर प्रसाद शाह, जो इस बार टॉपर आई, और 2020 के भी अपने संस्था में याद है कि प्रियंका कुमारी 4 बजे भोर में आती थी पढ़ने। हम सोए रहते थे इस कुटिया में, एडवांस मैथमेटिक्स लेकर के आती थी पढ़ने के लिए, और उठाती थी, सर जी हम आ गए हैं, पढ़ाइए। क्या है ना प्रियंका, इस बात पे आपको कहाँ तक सच्चाई है, बच्चों को बताइए। जी सर, आप हम लोग के प्रति बहुत ही मेहनत किए थे, मतलब सवेरे से ही, मतलब एडवांस मैथ भी हम लिए हुए थे, और सर हमको सुबह 5 बजे ही होता है ना टाइम, दे करके बहुत ही ज़्यादा मैथ में हम लोग का हेल्प किए थे सर। इसलिए इनके कारण ही हमको मैथ में 100 में 100 आ पाया। सर बहुत मेहनत किए हैं हमारे ऊपर। तो इस प्रकार धीरे धीरे सभी बच्चे सम्मानित होते हुए अंतिम चरण में कार्यक्रम चलता हुआ, जिस क्षण का इंतजार था, जिसकी प्रतीक्षा थी, वह क्षण धीरे धीरे बीतता हुआ और अंतिम मुकाम पर पहुंचता हुआ। और इस प्रकार से सम्मानित सभी करते हुए एक दूसरे को, सभी के वो आएंगे आगे में, मैं नीचे से चलूंगा। और अश्मित कुमार, इस प्रकार से नाम जैसे जैसे वो वहां से देंगे। हाँ, अश्मित कुमार तो हमारे अशरफ सर जी के माध्यम से मैं चाहूँगा अपने हाथों से ही शुभारंभ करें, आपका आगाज ठीक रहता है। तो इस प्रकार से फोटो लेते चलेंगे। उधर भी देखना सर, वहाँ मेरा मोबाइल। अब फिर दूसरे 400 नंबर वाले छात्र हैं, आइए। गोविंद कुमार
तो अब हमारे मनोज सर जी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि अपने हाथों से उधर जाएंगे और उधर भी सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं गोविंद कुमार, जोरदार तालियां, ताली में काहे कमी कर रहे हैं, भोज का तैयार हो ही रहा। तो इस प्रकार से अब 401 सपना कुमारी, उसे हमारे राम पूजन बाबू, हमारे परम पूजनीय गुरु सपना कुमारी, होगा ही कहीं पे तो सपना कुमारी हमारे राम पूजन बाबू के माध्यम से आप देख रहे हैं इस समय और इसको एक आशीर्वाद स्वरूप रखेंगे जो मैं आपके बीच में। अब आइए नीचे से आते जाइए अपने 405 आदर्श कुमार 8वां से पढ़ने वाले छात्र और आदर्श सही में बिल्कुल दुल्ली पट्टी से आने वाले छात्र, दुल्ली पट्टी से दूरी तय करके इकलौता ये छात्र आता था और बहुत छात्र आया लेकिन टिका नहीं आज तक क्योंकि डिसिप्लिन नहीं थी। उसमें से एक शख्सियत है और राजेश सर जी हैं हमारे इधर। हाँ, राजेश सर जी के माध्यम से जो मध्य विद्यालय शलरा में इस समय सेवा दे रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, और इस समय आप देख रहे हैं कि राजेश सर जी। और आइए अब प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी आइए आगे दीजिए ना, मैं आइए संतोष सर जी। तो इस प्रकार से प्रियंका कुमारी 406 मेरा पुस्तक केंद्र, किसका पुस्तक केंद्र? माँ पुस्तक केंद्र। अब माँ तो सबका अपना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा पुस्तक केंद्र। डॉन बॉस्को के सामने में पूरे दिन बैठल रहेंगे, हवा खाते रहेंगे। हाँ, आज थोड़ा सबका अगर कम रुपया नहीं करता है, सकल्दी बोल रहे थे कि कहने पाइए कम नहीं करे सब। हाँ, तो से देखा पड़ा संतोष साहब, आइए अब इसी का हाँ हम कह देंगे। तो आइए अब चाहेंगे मनीष जी पीछे नहीं रहना इसमें। तो इस प्रकार से देख रहे हैं निशा भारती को मोमेंटो प्रदान करती हुई। चलिए अब आएंगे बेचन जी, बचियो नहीं कुलदीप भी यहाँ बट भागे थी बचा मैं घुमा समरोज, समरोज आएंगे पहले। हाँ 419 समरोज, जोरदार तालियां एक बार फिर से समरोज। और शिवम कुमार अब 409 अंक ला करके मैं चाहूँगा अब आएंगे कुलदीप भाई जी। उमेश जी, हाँ उमेश जी आइए। पहली बार संस्था के कार्यक्रम में उमेश जी इतना समय दिए हैं, काफी धन्यवाद। तो फोटो लेना और यही तो है किसी भी संस्थान के द्वारा जब इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो बच्चे पढ़ने लिखने के साथ साथ ये कोटि कोटि अभिनंदन है, आभार है सबों के प्रति। ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य बिरले ही देखने को मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो अपने आप में जयनगर में एक मिसाल स्थापित है। हमको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इस प्रकार का कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कल्पना है ऐसी, हमारी कामना है हमारी। तो सुंदर सा दृश्य, सुंदर सा नज़ारा, सभी बच्चे अपने आप को सम्मानित होकर आह्लादित हो रहे हैं। और जो छात्र अभी इनके सहयोग में खड़े हैं, बैठे, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाता है वह सब कुछ यहाँ दिखता हुआ राकेश के सानिध्य में, राकेश की प्रेरणा में। बहुत अच्छा प्रदान करें और बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए अब इसी जयकारों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक बात कह के कि जो भी मैट्रिकुलेशन पास छात्र हैं
आप एक बार जयनगर में आप इंटर का परचम लहरा करके पढ़ के देख ही सकते हैं। जब इंटर में यहाँ भी तैयारी होती है तो आप कहीं ना कहीं एक बार इस चीज़ को अपने मन ही मन थोड़ा सोचिए कि इस चीज़ को हम कहीं भी ला करके पढ़ सकते हैं। तो एक जब यहाँ से भी बच्चे टॉपर निकल सकते हैं इंटरमीडिएट करेंगे। समाप्ति का यही तरीका है। सीखिए, सब कुछ जीवन भर लोग सीखते हैं अपने से बड़ों से। आपको भी कभी ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने का मौका मिलेगा। जीवन भर लोग सीखते रहते हैं, इसलिए सीखने में कभी कोताही न करें और सीखने से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, उपलब्धि को पाते हैं। यहाँ एक से एक तौर तरीके लग रहे हैं। अरे भलो ना 10 मिनट के बन गई वीडियो, ठीक है? 1 मिनट धैर्य रखें, धैर्य रखें। अरे यार कमा दे लो, कुछ दिया कोई दिया दोस्त। आइए अभी उच्छल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कहाँ जा रहा है रे? रोड पर वाला लड़का सब आओ उधर जोड़ के ऑटो स्टैंड लड़की सब हो गई है, भोजन कर लिया, उस होके निकल जाएगी। आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे। ध्यान दीजिए। कैमरा मैन फोकस ध्यान दीजिए। शर्म हमारे मरेगी थी, कितना शर्म लग रहा था। देखिए आराम आराम से खाइए। पानी ज्यादा लड़का देखिए नहीं परस रहा है, बहुत रे लगा रे अमन रे अमन, पानी परस ही लगनी नीचे हम रोड पर। हाँ टाइम परस रे प्रवीण, हम में कम में करके दो ना, तो बर्बाद क्या करता है? थोड़ा थोड़ा कर, इतना सब्जी खा दे रहा है। हाँ इतना आदमी बैठे ले, कम में करके दीजिए ना सब्जी। आराम से खाइए भाई। वीडियो बने ग्राफिक में हल्ला कला करछी, हल्ला करने के ठंडा सब्जी बिना खा ले जो रुक ए जल्दी निकल तू पहले रुक भाई रे देख रहा देख हटा मुझे छाप ले। रुक पूरी कैमरा मैच ए मारो कर दो चप्पल फिर। ये कोई चिंता की बात नहीं है, सब गार्जियन को पता है। ध्यान दीजिए और आराम से सीधा भोज खा के घर को ही निकल जाएंगे। दिल चटनी इस लाइन में नहीं आया है लड़का। दिल चटनी कौन बरस रहा है? यहाँ तो मेरे पास। हाँ इधर तेल चटनी नहीं हुआ है, तो जल्दी आओ ना तुम। खा लेगा तो आप जैसे 2 आदमी को दे देता तेल चटनी। मुँह झाँपे हैं। सर इधर तक गया सर।
सर सबके एक बार सर पूछ लेगा सर क्या खाना चलेगा गाड़ी यहाँ ध्यान देंगे जो भोजन कर रहे हैं आराम से भोजन करके आप सीधे घर को चले जाएंगे। कल से क्लास खुली है अपने नियमित समय सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से 5:30 बजे से भैया क्लास 5:30 बजे 5:30 बजे आएंगे। पानी हरा नहीं जाना भैया 2 मिनट हाथ उठाइएगा। अगर भोजन टेस्टी है कि गड़बड़ है कोनो तो कहिए। टेस्टी है तो हाथ उठाइए। टेस्टी है चलिए जय हो जय। तो कोनो गड़बड़ है तो अब हाथ उठाइए। कोनो चीज गड़बड़ है तो उजाला तुम उठा दी एक बार पूछने आते हैं। रुको दामनी सभा वाला भोज में नहीं आलची पानी दे गिलास में लौका वही पत्ते पर हाथ नहीं डोबे से कह दी फिर बे उठे के एकदम सबके मुंह देख रहा है लेवे के फिना हम भट में मारो साफ रहते तो कुछ में टेस्टी छे। हाँ जी पत्ता देखियो हमें महापुरुष जी का कथन है बुआ है लड़की सब सुन रही है कि पत्ता साफ रहेगा तब समझेंगे टेस्टी था। इसलिए पत्ता पे बर्बादी होगा तो हम डंडा लेके घूम रहे हैं। भाई नहीं लेना है नहीं लो बर्बादी तो फिर समझिएगा। आराम से पानी हल्का पीजिए बर्बाद नहीं करो। ये जो मानता है कि वो जो आंदोलन में घूमते रहो सब्जी कम कम कर दी बर्बाद मुझे बर्बाद करेगा। बेंच उठा ले लेके तू लेके आना बेंच दूर यार रखते ही नहीं बने यार। देखिए ये मेरा बिहार ये टॉपर है अच्छे टॉपर ध्यान दे रे बारे ध्यान दे रहा है। खीर क्या तू खीर उठे और क्या आदमी तू उठे खीर ओ भाई सब ध्यान ऊपर उठे हाथ उठा तू आई तू आदमी तू नहीं चलो रुकना यार वीडियो ओनी जल्दी खत्म नहीं मिले भाई जी ध्यान दियो आगे हो तिल चटनी और हल्के हल्के तिल चटनी मारो ना हल्के हल्के। तू आना बैठ रोजा वाला सब तक नहीं पता खेली जिठा देखो हाथ सुना था हाँ कहने थी जाओ ध्यान दियो रे भाई क्या चल यो भाई साहब ध्यान दे भाई कुलदीप भाई जी खाइए आप सब देखो आराम से खाओ ध्यान दे भाई जी आराम से खाओ ध्यान दे अब बेड पे खाओ यो ध्यान दे यो हमर वीडियो आवाज जाए यो ध्यान दे सब तरह गरम गरम पूरी है ना यो ये दो हमरे लाली ना गरम गरम खाओ यो भाई यो आगे ध्यान दे ध्यान दे पानी लग छी अगर दीदी की तरह छै तमन्ना बीच बीच में मार देना तो ध्यान दे रहे भाई आगे ध्यान दे कोनो चीज नहीं आवे तो इशारा देना हमको हम रोड पे खड़े हैं इधर ध्यान दे भाई ध्यान दे आगे क्लासरूम में अभी कहाँ दे रहे हैं ये ध्यान दे भाई पानी पानी लाना है दीपेश ये ध्यान दे आगे चल इसके बाद भाई सब भैया आगे ध्यान दे गलत बात है कुत्ता पानी लगा हुए दीपेश ओ भैया आगे ध्यान दे दीपेश जल्दी से पानी लेके आइए रे चुदवा रे हाथी रे ऐसी बात होती सारा देखो पानी हां यो भाई ध्यान दे सब्जी कितने आदमी परस पानी परस ना कैसे आप पानी 3-4 आदमी पानी परस
पानी रूम में लेके क्या बंद रहा है? यो ध्यान दे यो रूम में क्या ले जा रहा है पानी अभी? यो भाई जी यो खा रहा है थोड़ी कोई। यो भाई जी ध्यान दे यो भाई जी ध्यान दे देखो बर्बाद नहीं करना है कोई चीज को, कहीं पत्ता उठा के आप ही को फिर यहाँ रखना है, गिरेगा सामान तो आप ही को दिक्कत है। यो भाई यो ध्यान दे यो शिवम भाई जी पानी इधर तो भरे है। यो पंकज जी ध्यान दे पकड़ लो बुआ गिलास पकड़ यो ध्यान दे सियारू यो भाई सलाह दे सबको नहीं दीजिएगा टॉपर कैमरा मैंने जल्दी चल मेरे भाई जी के सीधा हुए भाइयों ओ भाई जी सीधा हुए मेमोरी उठा लीजिए कि मुड़ी उठा लीजिए सारे मुड़ी उठा लीजिए मुड़ी दिखा दीजिए भाई जी मुड़ी उठा लीजिए टॉपर चलिए फोटो खिंचाइए उठिए मुड़ी उठिए पूरा उठिए चलिए ठीक है निकाल